गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर चैनल देव स्टडी अफेयर्स। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया था जनवरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एसबीआई क्लर्क के लिए और आने वाले बैंक एग्जाम्स के लिए, आरबीआई के लिए भी। तो क्या है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, चलेगा, शुरू करते हैं। देखिए, कंटेंट पहले जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कंटेंट है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया में कंटेंट पहला है, बैंकिंग फ्रॉड्स इन इंडिया रोज टू 18461 केसेस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 फाइनेंशियल ईयर 25। दूसरा कंटेंट है, दूसरा है, ओवर 6 लाख लोन वर्थ ₹27,000 करोड़ डिसबर्स्ड ऑन यूएलआई प्लेटफॉर्म। फिर है, CRAR ऑफ एस शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाज 16.8% एट द एंड सितंबर 2024। ठीक है। चौथा है, बैंक्स क्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट हिट 13-year लो, banks profitability improves for 6th year in a row in financial year 24। सिक्स्थ है, प्राइवेट बैंक्स आउटरन पब्लिक सेक्टर peers in priority lending benchmark। तो गाइज यही पढ़ना है हम लोग को, ये 6 पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, बैंकिंग फ्रॉड्स इन इंडिया रोज टू 18,461 केसेस इन फाइनेंशियल ईयर 25। कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 25 में, दैट इज 2024 और 2025 में फर्स्ट हाफ जो था, मार्च से लेके, अगर उसको करें मार्च से लेके सितंबर तक, तो 18,461 बैंकिंग फ्रॉड का रजिस्टर्ड केस हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं पहला पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा, the number of bank frauds witnessed a significant increase of 27% year on year in April-September 2024 to 18,461 cases, and the amount involved jumped more than 8-fold to rupees 21,367 crore as compared to 14,480 cases involving rupees 2,623 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23। देखिए, सिंपल सा है। पहली बात तो कितना केसेस है हुआ है, फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में 18,461 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और उस जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं 18,000 करीब, उसमें कितना अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, तो 21,367 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। ठीक है, जो कि 8 गुना है पिछले फाइनेंशियल ईयर के। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना फ्रॉड हुआ था, नंबर के हिसाब से फ्रॉड हुआ था 14,480 केसेस, और 8 गुना किसका है, तो 2,623 करोड़ रुपए पिछले साल जो फ्रॉड हुआ था उसका 8 गुना हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25 में फर्स्ट हाफ के। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए दूसरा पॉइंट, द शेयर ऑफ इंटरनेट एंड कार्ड फ्रॉड्स इन द टोटल स्टूड एट 44.7%। ठीक है, तो इतना जो भी 18,461 में से 44.7% इंटरनेट और कार्ड फ्रॉड से हुआ है। और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, अगर अमाउंट के रूप में देखें तो 85.3%, मतलब कि जो 21,367 करोड़ रुपए गया है उसमें से 85.3% का जो वेटेज है वो इंटरनेट और कार्ड फ्रॉड से हुआ है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस इन अकॉर्डेंस विद द occurrence of frauds। In 23-24, the number of fraud cases reported by the PVBs, that is private sector bank, accounted for 67.1% of the total। ठीक है, 2023-24 में 67.1% प्राइवेट सेक्टर में फ्रॉड हुआ था। The total penalty amount more than doubled in 23-24 to rupees 86.1 crore led by the public and private sector bank। तो ये हो गया गाइस पहला कंटेंट, बैंकिंग फ्रॉड इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए दूसरा पॉइंट है, ओवर 6 लाख लोन वर्थ ₹27,000 करोड़ डिसबर्स्ड ऑन यूएलआई प्लेटफॉर्म। देखिए, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस एक हाल ही में रिलीज हुआ था, जो कि पैसा लेंड करता है पीयर टू पीयर यूपीआई के थ्रू ही। जैसे आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, वैसे लोन लेने के लिए यूएलआई आया था हाल ही में। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लाइक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन लेंडिंग स्पेस। ठीक है, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है सिर्फ लोन देने के लिए, हैज प्रोवाइडेड ओवर 6 लाख लोन। तो 6 लाख लोन दे दिया गया यूएलआई के तहत। और कितना करोड़ का लोन है ये, 27,000 करोड़ का है। आउट ऑफ दिस अबाउट 1,60,000 लोन्स अमाउंटिंग ऑफ ₹14,500 करोड़ आर टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। कह रहा है कि 6 लाख लोन जो दिया गया उसमें से 1,60,000 लोन, जिसका अमाउंट 14,500 करोड़ है, वो एमएसएमई को दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। Moreover, 12 loan segments have been introduced on the ULI platform, including Kisan Credit Card, Digital Cattle, MSME Unsecured Housing, Personal, Tractor, Micro Business, Vehicle Digital Loan, Digital Gold, E-Mudra Pension and Dairy Maintenance Loan। तो ये सबको अलग अलग जो कैटेगरी है, 12 लोन सेगमेंट को इसमें इंक्लूड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया कि आप यूएलआई के तहत इससे लोन ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए CRAR, that is capital to risk asset ratio, ठीक है, of the scheduled commercial bank was 16.8% at end September 24। अब ये क्या कह रहा है, देखिए पहले तो अबाउट CRAR रेशियो जान लीजिए। तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो, ऑल्सो नोन एज कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल in relation to its
रिस्क वेटेड असेट एंड करंट लाइबिलिटी, मतलब कि जो बैंक का कैपिटल है उसका रिलेशन उसके रिस्क से जो करंट लाइबिलिटी है उससे कम किया जाता है, तो उसको कैपिटल टू रिस्क असेट रेशियो कहते हैं, ठीक है। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बैंक्स एबिलिटी टू पे लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्स टू द क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। ये एक इंडिकेटर है कि बैंक का जो एबिलिटी है टू पे लाइबिलिटी, मतलब बैंक क्या सक्षम है कि वो अपने लॉसेस को पे कर सकती है, इस ये कह रहा है, ठीक है। द मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रेशियो रिक्वायरमेंट फॉर बैंक इन इंडिया इज सेट एट 9%। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए द मिनिमम CAR रिक्वायर्ड फॉर द बैंक इन इंडिया इज सेट एज, तो 9% सेट है, एंड 11.5% इंक्लूडिंग द कैपिटल कंजर्वेशन बफर एंड द टियर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट इज पेग्ड एट 7%, बोथ 1% पॉइंट अबव द बेसल 3 रिक्वायरमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखिए अब ये रिपोर्ट क्या कहता है CRAR के बारे में, ठीक है। द रिपोर्ट शोड दैट द कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वाज 16.8% इन सितंबर 2024। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16.8% है CRAR का रेशियो सितंबर 2024 तक, विथ ऑल बैंक ग्रुप मीटिंग द रेगुलेटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक इंक्रीज्ड बाय 15.5% ड्यूरिंग 23-24, wherein share of the PSB fell to 55.2%, while that of PSB increased to 37.5%, ठीक है। तो ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। द बैंक्स लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फेल फ्रॉम 135.7% in September 2023 to 128.5% in September 2024। तो बेसिकली मुझे ये सब टर्म का मतलब नहीं पता है, लेकिन आपको पढ़ना तो जरूरी है, मुझे भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम ये सब पूछ देता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखिए बैंक्स ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट हिट 13 ईयर लो, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। द रिपोर्ट शोज दैट द बैंक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द बैड एसेट टू टोटल लोन declined to 13-year low of 2.5% at end of September from 2.7% at the end of March 2024। तो देखिए मार्च 2024 में 2.7% था ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लेकिन वो घट के 2.5% हो गया सितंबर में, जो कि 13 साल का सबसे लो है और अच्छी बात है, ठीक है। जितना ये ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम होगा उतना बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि बैड लोन और जो लोन रिकवर नहीं होता है वो घट जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, एसेट के मामले में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लाइन बाय 15.9%। अगर एसेट के बारे में बात करें, अगर वैल्यू के बारे में बात करें तो 15.9% घट गया ईयर ऑन ईयर टू 4.8 लाख करोड़, ठीक है। तो ये समझ जाइए 4.8 लाख करोड़ अब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। इतना बैंकों के पास पैसा नहीं है, कोई और लिया हुआ है, इस पैसे का घाटा में चल रहा है इतना का। Net NPA fell to 0.57% of the total loan in September 2024 from 0.62% at the end of March 2024, while the agriculture sector reported the highest gross non-performing asset ratio at 6.2%, और retail loans had the lowest ratio of 1.2%। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में सबसे हाईएस्ट ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग किस सेक्टर का है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। तो इससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन्स बैंक दे रहा है लेकिन रिकवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और रिटेल लोन्स हैड द लोएस्ट रेशियो 1.2%, मतलब रिटेल जो आम लोग लोन लेता है उससे मतलब सबसे कम बैंक को घाटा है क्योंकि वो लोग लोन चुका दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखिए बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव्स फॉर 6th ईयर इन अ रो इन फाइनेंशियल ईयर 24। कह रहा है बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार 6 साल में बढ़ ही रहा है। According to the RBI report, profitability of the commercial bank in India increased for the 6th consecutive year। लगातार 6 साल से profitability बैंक का हो रहा है। The bank witnessed a return of asset of 1.4%, return of asset 1.4% है, return on equity of 14.6% है, ठीक है। एसेट के मामले में रिटर्न ऑफ एसेट से 1.4 आ रहा है और इक्विटी में शेयर मार्केट से 14.6% पैसा आ रहा है इन फाइनेंशियल ईयर 24, विथ प्रॉफिटेबिलिटी रिमेनिंग रोबस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 25। In order to close the credit deposit gap, the bank had to raise the deposit rate and borrow money at higher interest rate. Thus, the interest expense to income ratio increased to 57.4% in financial year 24 compared to 52.2% in financial year 23, leading to a slowed growth rate in operating and net profit. At the end of March 2023, there was a total on-year rise in net profit of 44.6%, while operating profit had climbed 18.2%, ठीक है। तो बेसिकली कह रहा है कि लगातार 6 साल से बैंक अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखिए
कह रहा है प्राइवेट बैंक आउटरन पब्लिक सेक्टर पियर्स इन प्रायोरिटी लेंडिंग बेंचमार्क, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर इन प्रायोरिटी लेंडिंग में, ठीक है। कह रहा है पहला पॉइंट, द आरबीआई डेटा रिपोर्टेड दैट द प्राइवेट सेक्टर बैंक हैव मेट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स इंक्लूडिंग सब टारगेट फॉर मेजर हेड्स ऑफ इन 23-24 particularly in agriculture have done better than PSB। तो पब्लिक सेक्टर बैंक से बहुत ही अच्छा काम प्राइवेट सेक्टर बैंक कर रहा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। दूसरा पॉइंट, द टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स इंक्रीज्ड टू 26% इन फाइनेंशियल ईयर 24, प्राइमरली लेड बाय प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जनरल अमंग द 4 PSLC कैटेगरी, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी रजिस्टर्ड द हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम। फिर कह रहा है इन द पास्ट 5 years प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव इमर्ज्ड एज द मेजर सेलर्स ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स अकाउंटिंग फॉर 49% ऑफ द टोटल सेल इन फाइनेंशियल ईयर 24 एज कंपेयर टू 21% ऑफ द केसेस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यही था गाइस रिपोर्ट ट्रेंड एंड प्रोग्रेसेस के बारे में, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के बारे में था। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो देव स्टडी अफेयर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप खुद ये रिपोर्ट को जाके डाउनलोड करके पढ़ें, समय पढ़ें इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आरबीआई के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए। थैंक यू।